रात के सन्नाटे में जब पूरा कोलकाता सो जाता है, तब भी एक जगह ऐसी है जहां अंधेरे के बीच कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो जगह है कोलकाता हाई कोर्ट, भारत के सबसे पुराने न्यायालयों में से एक, जिसकी दीवारें सिर्फ न्याय की गवाही नहीं देती, बल्कि कुछ अनकही, अनसुलझी आत्माओं की कहानियां भी समेटे हुए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट का निर्माण 1872 में हुआ था। ब्रिटिश काल में इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट फोर्ट विलियम कहा जाता था। इस इमारत की वास्तुकला जर्मनी के वाइपर क्लॉथ हॉल से प्रेरित है। बाहर से ये जगह भले ही एक शानदार ऐतिहासिक इमारत लगे, लेकिन इसके अंदर की कुछ दीवारों पर एक अदृश्य डर हमेशा मौजूद रहता है। कहा जाता है जब इसका निर्माण चल रहा था, तब मजदूरों को कई बार अजीब आवाजें और रात में दीवारों से आती फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। शुरुआत में सबने मजाक समझा, पर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। साल था 1893। एक ब्रिटिश जज सर एडवर्ड विल्सन कोर्ट में कार्यरत थे। उनके नाम से जुड़ा एक केस आज तक रहस्य बना हुआ है। एक रात वो अपने कक्ष यानी रूम नंबर 11 में देर तक काम कर रहे थे। एक हत्याकांड का मुकदमा था, जिसमें आरोपी एक महिला थी, लिली डेसूजा। लिली पर आरोप था कि उसने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन उसके बयान हमेशा विरोधाभासी रहे। लोगों का कहना था कि लिली पर कोई आत्मा का वश था, क्योंकि कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी आंखें बदल जाती थीं, कभी बिल्कुल सफेद, कभी लाल, और कभी वो किसी अज्ञात भाषा में बोलने लगती थी। उस रात जब जज विल्सन ने अकेले बैठकर केस की फाइलें देखीं, तो उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फाइल का एक पन्ना अपने आप उड़कर फर्श पर गिरा। उस पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, इनोसेंट, निर्दोष। अगली सुबह जज विल्सन मृत पाए गए। उनका शरीर रूम नंबर 11 में कुर्सी पर झुका हुआ, और उनके चेहरे पर भय का ऐसा भाव था मानो उन्होंने कुछ अकल्पनीय देख लिया। श्राप उस घटना के बाद रूम नंबर 11 को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन जल्द ही काम का दबाव बढ़ने पर उसे दोबारा खोलना पड़ा। तब से लेकर आज तक इस कमरे में कई अजीब घटनाएं होती रही हैं। रात में टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कोर्ट के गार्ड्स ने कई बार देखा है कि एक ब्रिटिश जज की परछाई उसी पुराने टेबल पर बैठी फाइलें पढ़ रही होती है। कभी कभी किसी महिला की धीमी रोने की आवाज भी आती है, मानो लिली डेसूजा अब भी अपने निर्दोष होने की दलील दे रही हो। कुछ कर्मचारियों ने दावा किया है कि जब भी कोई उस कमरे में देर रात जाता है, तो दीवार पर टंगी पुरानी जज की तस्वीर हल्के से मुस्कुराने लगती है। साल 2008 में एक बार फिर से ये कमरा चर्चा में आया। एक जूनियर एडवोकेट राहुल सेनगुप्ता रात में एक केस की तैयारी करने कोर्ट में रुके थे। उन्होंने अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया, लेकिन बार बार लाइट झिलमिलाने लगी। उन्होंने सोचा बिजली का मुद्दा होगा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने रखे पुराने केस फाइल्स के बीच से एक फाइल अपने आप निकलकर टेबल पर गिर गई। फाइल पर नाम लिखा था, स्टेट वर्सेस एल डेसूजा 1893, यानी वही पुराना केस। राहुल ने जैसे ही फाइल खोली, उन्हें अंदर एक जली हुई तस्वीर मिली, एक ब्रिटिश महिला की, जो सीधे उनकी ओर देख रही थी। अगले ही पल उनके कानों में किसी ने बहुत धीरे से कहा, जस्टिस वॉज नेवर सर्व्ड। राहुल घबरा गए। उन्होंने फौरन कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। करीब 5 मिनट बाद गार्ड्स ने आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ा, तो राहुल फर्श पर बेहोश पड़े थे। होश आने के बाद राहुल ने सिर्फ इतना कहा, वो यहां थी, वही औरत। उसके बाद राहुल ने नौकरी छोड़ दी और कोलकाता छोड़कर चले गए। आज तक वो कभी वापस नहीं लौटे। कोलकाता हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में रूम नंबर 11 का कोई जिक्र नहीं मिलता, पर हर पुराना वकील जानता है वह कमरा आज भी वहां है, और हर रात कोई अदृश्य आवाज पूछती है, मुझे न्याय कब मिलेगा। यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।